हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम आपको राजस्थान की जीके की संपूर्ण जानकारी देंगे। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी उत्तर आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएंगे। तो राजस्थान की जीके के अंदर हम शुरू करते हैं। पहले राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर सबसे पहले अपन लेते हैं राजस्थान के लोक देवता। तो आज इस वीडियो में हम लोक देवता भाग फर्स्ट चालू कर रहे हैं। लोक देवता के भाग 1 के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबा रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के बारे में परीक्षाओं के अंदर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम आशा करते हैं कि जो इस वीडियो के अंदर बाबा रामदेव जी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसी में से प्रश्न आएंगे। यह वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा एक एक चीज़ को आप नोट करें ताकि प्रश्नों के उत्तर आप आराम से दे सकें। चलो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के पीरों के बारे में एक प्रमुख दोहा है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जियो गोगा जी जेहा। इसमें आप देख रहे हैं कि मारवाड़ के 5 प्रमुख पीरों के नाम लिखे हुए हैं, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी है। परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से 5 पीरों में नहीं आते हैं। तो अपने को इसमें से ज़्यादातर आंसर अपने को मिलता है तेजा जी। तो तेजा जी का नाम उसमें लिखा हुआ होगा। लोक देवता बाबा रामदेव जी भी इन 5 पीरों में से एक पीर है, जिसके बारे में अपन संपूर्ण अध्ययन आगे करने जा रहे हैं। रामदेव जी का जन्म। तो क्वेश्चन ये आता है कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो हम देखते हैं रामदेव जी का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था और ये बाड़मेर के शिव तहसील में ऊंडू काश्मीर नामक गांव है, वहाँ पर रामदेव जी का जन्म हुआ था। दोस्तों याद रखना, ऊंडू काश्मीर नामक गांव है, शिव तहसील बाड़मेर में आया हुआ है। रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमाल जी था। अजमाल जी एक तंवर वंशी राजपूत थे। इसका मतलब ये हुआ कि रामदेव किस वंश से संबंधित थे। रामदेव जी तंवर वंश से संबंधित थे। रामदेव जी के माता का नाम मैणादे था तथा रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतलदे था, जो कि अमरकोट के सोडा दल्ले सिंह की सुपुत्री थी। स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी था और रामदेव जी तंवर वंश के थे। माता का नाम मैणादे। तो याद रखना है, माता का नाम क्या है, मैणादे है। म से माता, म से मैणादे। पत्नी का नाम नेतलदे है। न पत्नी के पीछे आता है न और नाम चालू होता है नेतलदे। रामदेव जी की शादी अमरकोट में हुई थी। तो इस स्क्रीन में से जो लिखा हुआ है उसमें से बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये याद हो गया होगा। नहीं तो इसको वापस रिपीट करके देखोगे तो आपको याद हो जाए। रामदेव जी के बड़े भाई का नाम वीरमदेव था। वीरमदेव जी को भगवान बलराम का अवतार मानते हैं, क्योंकि रामदेव जी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, तो उसके भाई वीरमदेव को बलराम जी का अवतार मानते हैं। रामदेव जी के गुरु थे गुरु बालीनाथ। गुरु बालीनाथ मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनकी समाधि है और यहाँ पे मसूरिया पहाड़ी पर रामदेव जी का मंदिर भी है, जो यहाँ पर रामदेव जी का मेला भी भरा जाता है। रामदेव जी के 2 बहनें थी, उनका नाम है सुगना व लाचा। 2 बहनें थी जिसका नाम है सुगना व लाचा। रामदेव जी के घोड़े का जो रंग था वो है लीला। नीले को बोलते हैं यहाँ पे लीला। तो अपन ने इस स्क्रीन पर देखा है कि उनके भाई का नाम है वीरमदेव जी, जो कि बलराम जी के अवतार थे। उसके बाद में गुरु का नाम है गुरु बालीनाथ जी, जिनकी समाधि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पे बनी हुई है। यहाँ पर मेला भी भरा जाता है। और इनके 2 बहनों का नाम है सुगना व लाछा और इनके घोड़े का जो रंग है वो लीला हो, या अपन इसको नीला भी कह सकते हैं। तो इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। पोकरण का रामदेव जी के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे इसमें।
तो सबसे पहले तो पोकरण जो है बाबा मलिनाथ जी के द्वारा रामदेव जी को उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था। पोकरण के पास एक सातलमेर नामक स्थान है, वहाँ पर भैरव राक्षस था, जो तांत्रिक राक्षस था, उसका बड़ा अत्याचार था। तो रामदेव जी ने पोकरण के पास सातलमेर नामक स्थान पर उसका वध किया। फिर पोकरण को उन्होंने अपनी भतीजी या अपनी बहन, या इसलिए बोल रहा हूँ कई जगह भतीजी वर्ड लिखा हुआ है, कई जगह बहन लिखा हुआ है। जब इनकी शादी हुई तो इन्होंने कहा भैया हमारा पोकरण के बाहर मन नहीं लगेगा, तो रामदेव जी ने उनको पोकरण दहेज में दे दिया। तो ये पोकरण के बारे में रामदेव जी से संबंधित सारी जानकारी है। इसको एक बार और देखोगे तो आपको पूरी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। फिर रामदेव जी पोकरण को छोड़कर रुणेचक की तरफ आए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक लड़की को देखा जिसका नाम बाद में डालीबाई मेघवाल रखा गया। डालीबाई रामदेव जी की धर्मबहन बनी और डालीबाई के साथ रामदेव जी ने मिलकर वहाँ के छुआछूत और जनजाति भेदभाव जो थे उनको दूर करने के कार्य किए। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली और रामदेव जी ने अगले दिन रुणेचा के राम सरोवर तालाब के पास जीवित समाधि ली थी। रुणेचा अब रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के 3 शिष्य प्रिय थे। पहला है हरजी भाटी, दूसरा है रत्ना रेबारी और तीसरा है लक्की बंजारा। तो अपन ने इस वीडियो में देखा कि डालीबाई मेघवाल ने भी जीवित समाधि ली थी रामदेव जी की समाधि लेने से एक दिन पहले। फिर उसके अगले दिन रामदेव जी ने सिर्फ 33 वर्ष की आयु में उन्होंने जीवित समाधि ली। रामदेव जी के मंदिर के पास में ही राम सरोवर तालाब बना हुआ है। इस तालाब के लिए कहा गया है कि जैसे ही बाबा रामदेव जी का मेला बरसता है उससे पहले बरसात आकर ये तालाब भर जाता। रामदेव जी ने समाज सुधार एवं छुआछूत और जनजाति के लिए एक पंथ चलाया था जिसका नाम है कामड़िया पंथ। तो रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ था कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ के जो बोपे थे, जो रामदेव जी के गुणगान गाते थे, वो जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे उसका नाम है तंदूरा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कामड़िया जाति के बोपे कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तंदूरा। और रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। तो ये दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका प्रसिद्ध नृत्य है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य के अंदर औरतें जो है हाथों एवं पाँवों में 13 मंजीरे या झींझे बांधकर नृत्य करती है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है 13 ताली नृत्य का संबंध किससे है? 13 ताली नृत्य का संबंध लोक देवता बाबा रामदेव जी से है एवं कामड़िया जाति से है। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है मांगी बाई। मांगी बाई का संबंध 13 ताली नृत्य से है और यह पाली जिले के पादरला गांव की रहने वाली है। तो 13 ताली नृत्य का जो प्रसिद्ध कलाकार है उसका नाम है मांगी बाई। इसको जरूर याद करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, रामदेव जी से जुड़े हुए कुछ शब्दों के अर्थ समझते हैं। तो पर्चा यानी चमत्कार। तो रामदेव जी के जो भी चमत्कार हुए हैं वो स्थानीय भाषा में पर्चा कहलाते हैं। तो रामदेव जी ने बहुत ही छोटे बड़े बहुत सारे पर्चे दिए हैं। उसके बाद में दूसरा जो शब्द आता है देवरा। तो रामदेव जी का जहाँ भी मंदिर बना हुआ होता है उसे देवरा कहा जाता है, यानी कि रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी का पूजन उनके पुगलियों के रूप में होता है, यानी कि रामदेव जी का जो पूजन है उनके पुगलियों के रूप में होते हैं। रामदेव जी के मंदिर अपन जाते हैं तो वहाँ उनके पुगले रखे हुए होते हैं, तो पुगलियों पे उनकी पूजा होती है। तो इस स्क्रीन पे अपन ने पढ़ा है कि मांगी बाई का संबंध 13 ताली नृत्य से है। वो पादरला पाली की रहने वाली है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं, रामदेव जी के चमत्कार को पर्चा कहते हैं और रामदेव जी का पूजन पुगलियों के रूप में होता है।
अगला शब्द है नेजा। तो नेजा क्या होता है दोस्तों? रामदेव जी के थान या देवरे पर फहराई जाने वाली पंचरंगी ध्वजा या पताका या झंडी को अपन नेजा कहते हैं। रामदेव जी का कोई भी मंदिर है या देव थान है, उसके ऊपर अपन ध्वजा जो फहराते हैं, जो पंचरंगी होती है, ध्वजा को पताका भी बोलते हैं और झंडी भी बोलते हैं। तो काफ़ी लोग अपन देखते हैं कि मेले के समय हाथों में ध्वजा लेकर जाते हैं, तो इसको अपन नेजा बोलते हैं। फिर अगला शब्द है जम्मा। जम्मा जो है रामदेव जी की याद के अंदर भाद्रपद शुक्ला से एकादशी तक किया जाने वाला रात्रि जागरण है। मतलब मेले के समय जो रात्रि जागरण होता है उसको अपन जम्मा कहते हैं। फिर रिखिया। रामदेव जी के मेघवाल भक्त जो होते हैं वो रिखिया कहलाते हैं। याद रखना दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी के मेघवाल भक्त को रिखिया कहा जाता है। फिर है जातरू। रामदेव जी के दर्शन करने के लिए जो पैदल यात्री आते हैं, इनको पैदल भक्तों को जातरू कहा जाता है। ब्यावले। रामदेव जी के भक्तों द्वारा जो बाचे जाने वाले जो भजन होते हैं उनको ब्यावले कहते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके अंदर शब्द आए हैं। नेजा यानी कि ध्वजा, पंचरंगी ध्वजा, जम्मा यानी कि रात्रि जागरण, रिखिया यानी कि रामदेव जी के मेघवाल भगत, जातरू रामदेव जी के पैदल यात्री, ब्यावले रामदेव जी की याद में गाए जाने वाले भजन। और एक बार याद रखना, रामदेव जी के मंदिर के अंदर कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। जी हाँ, कपड़े के घोड़े रामदेव जी मंदिर के अंदर चढ़ाए जाते हैं। जब रामदेव जी का मेला बढ़ता है तो अपन देखते हैं कि जातरू जो होते हैं उनके हाथों में बड़े बड़े घोड़े होते हैं, छोटे बड़े घोड़े होते हैं। तो कपड़े के घोड़े रामदेव जी के चढ़ाए जाते हैं। फिर है पर्चा नाड़ी। बहुत ही चमत्कारी नाड़ी है पर्चा नाड़ी। रामदेवरा में रामदेव जी के मंदिर के निकट आई हुई है। जो भी भक्त वहाँ जाते हैं पर्चा नाड़ी में स्नान जरूर करते हैं। यहाँ पर बहुत पर्चे हुए हैं। यहाँ पर आंधों को आँखें मिली है और जिनके कुष्ठ रोग हैं उनके कुष्ठ रोग भी दूर हुए हैं, चर्म रोग भी दूर हुए हैं। इसलिए जो भी जातरू वहाँ आता है वहाँ पे स्नान जरूर करता है। इस पर्चा नाड़ी में सभी के कष्ट दूर होते हैं, ऐसा माना जाता है। जो भी रोग होता है वो भी दूर होता है, इसलिए रामदेव जी को रोग निवारण देवता भी कहते हैं। तो दोस्तों, पर्चा नाड़ी का भी बहुत महत्व है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। दोस्तों याद रखना, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। इनके द्वारा एक कविता संग्रह लिखा गया है जिसका नाम है 24 बाणियाँ या 24 प्रमाण, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ये रामदेव जी द्वारा रचित है 24 बाणियाँ या 24 प्रमाण। रामदेव जी की पढ़, जिसके अंदर यशो ज्ञान गाया जाता है रामदेव जी का, तो ये जो पढ़ है रामदेव जी की वो बीकानेर एवं जैसलमेर क्षेत्रों में बाँची जाती है। बीकानेर एवं जैसलमेर क्षेत्रों में ज़्यादा बाँची जाती है। रमत नाट्य शुरू करने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? तो वो है बाबा रामदेव। रमत नाट्य शुरू करने से पहले बाबा रामदेव के भजन गाए जाते हैं। प्रश्न कितनी बार भी आ चुका है कि कौन से लोक देवता के भजन गाए जाते हैं, तो इसका आंसर है लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी के उपनाम, तो रामदेव जी के कई उपनाम हैं। सबसे पहले रामदेव जी के जो उपनाम में आते हैं रामसा पीर।
लोग इन्हें रामसा पीर भी कहते हैं, रूनी चेहरा धनिया भी कहते हैं, पीरों के पीर। जो मुसलमान लोग हैं वो इनको पीरों के पीर भी कहते हैं, और ये रोग निवारक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। बहुत से रोग हैं बाबा रामदेव जी के नाम से लोगों के ठीक होते हैं, लोगों की आस्था होती है उनमें। तो रामदेव जी के उपनाम रामसा पीर, रूनी चेहरा धनिया, पीरों का पीर, रोग निवारण देवता के रूप में जाने जाते हैं। अब आते हैं अवतार। ये प्रश्न पूछा जाता है रामदेव जी किसके अवतार है? तो रामदेव जी श्री कृष्ण भगवान के अवतार है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार। अब हम रामदेव जी के मेले के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रामदेव जी का मेला जो है वो रामदेवरा जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक चलता है। यह राजस्थान का बहुत ही बड़ा मेला है। इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दोस्तों इस चीज़ को नोट करो, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। रामदेव जी का मेला है वो मारवाड़ का कुंभ कहलाता है, तथा यह सांप्रदायिक सद्भावना का भी प्रतीक है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं, इसलिए इसे सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। बाबारी बीज या बाबारी दूज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया तिथि रामदेव जी की जन्म तिथि है या उनकी अवतार की तिथि है, इसलिए इस तिथि को बाबा की बीज या बाबा की दूज कहा जाता है। लोग इस दिन उपवास रखते हैं। स्क्रीन में अपन ने पढ़ा कि बाबा रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला जो है वो रामदेव जैसलमेर में ही मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लगाकर भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक ये मेला चलता है। इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। ये सांप्रदायिक सद्भावना का भी प्रतीक है, और बाबे की बीज या दूज को बाबे के अवतार की तिथि के रूप में मानी जाती है। रामदेव जी के पर्चों की चर्चा पूरे देश में थी, तो बाहर से मक्का मदीना से 5 पीर उनसे प्रभावित होकर रामदेवरा आए, और रामदेव जी ने जब उनको अपना पर्चा दिखाया तो उन्होंने कहा कि मैं तो केवल पीर हाँ, थे पीरों का पीर हो। तब से रामदेव जी का नाम पीरों के पीर पड़ा। रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर, तो रामदेव जी के प्रमुख मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर जो है वो रामदेवरा जैसलमेर में है। यहाँ पर विशाल मेला भरा जाता है जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। फिर है बिराटिया पाली जिले में, सुरता खेड़ा चित्तौड़ में, मशहूरिया पहाड़ी जोधपुर में, छोटा रामदेवरा गुजरात में। तो मक्का से 5 पीर आए थे जिन्होंने रामदेव जी के पर्चों से प्रभावित होकर कहा था कि मैं तो केवल पीर हाँ और थे पीरों रा पीर हो। और इनके प्रसिद्ध मंदिर जो है वो रामदेवरा, बिराटिया, सुरता खेड़ा चित्तौड़ में, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में और छोटा रामदेवरा गुजरात। दोस्तों ये रामदेव जी के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। अब प्रतियोगिता परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न रामदेव जी के बारे में आएगा तो हमें आशा है कि इसी में से आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो को अच्छा लगा आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। भाग 2 के अंदर हम फिर आपसे मिलेंगे।